नमस्कार साथियों, मैं जेपी यादव, सीनियर सेक्शन इंजीनियर, इंडियन रेलवेज। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं एक नए चैप्टर लेकर के आपके पास में उपस्थित हूँ। आशा है ये नया मेंटेनेंस शेड्यूल जो कि कोचिंग मेंटेनेंस में यूज होता है और आपके लिए एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। आगे आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए ये बहुत उपयोगी होगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं एक नया चैप्टर जिसमें कि मेंटेनेंस शेड्यूल, कोचिंग ऑफ ट्रेन्स, वंदे भारत ट्रेन्स और एलएचबी ट्रेन्स के लिए क्या क्या मेंटेनेंस शेड्यूल है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि हमने बताया, आईसीएफ के लिए शेड्यूल ए, बी और सी रहता है। शेड्यूल ए में मंथली शेड्यूल होता है जिसका कि जो कि रेक में ही होता है, रेक के समय ही होता है। वो 1 महीने ±3 डेज रहता है। क्वार्टरली शेड्यूल बी शेड्यूल होता है जो कि 3 महीने में ±7 डेज होता है। वो भी रेक में ही, रेक के मेंटेनेंस के दौरान ही ये शेड्यूल किया जाता है। तो ए और बी शेड्यूल रेक मेंटेनेंस के दौरान किया जाता है, जबकि सी शेड्यूल जो कि 6 महीने ±15 डेज, प्लस माइनस इसलिए दिया जाता है कि कभी रेक जो है, रेक में कोच की शॉर्टेज होती है या कुछ जो है कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती है जो उसको हम कुछ दिन तक के लिए अलाउ करते हैं, इसलिए वो ±15 डेज रहता है। उसमें कोच को डिटैच करना पड़ता है। लेकिन अभी नया एक जो रेलवे बोर्ड की गाइडलाइंस है और उसमें 5th करेक्शन स्लिप है, उसमें न्यू बिल्ड कोच जो है उसको 12 महीने का या रिहेबिलिटेट वाला कोच जो है 12 महीने में उसको सी शेड्यूल करते हैं या आईओएस शेड्यूल करते हैं। तो ये सी शेड्यूल को ही अभी आईओएस शेड्यूल में कन्वर्ट किया हुआ है और जो है ये 12 महीने ये इसकी वैलिडिटी रहती है। 12 महीने के बाद जो है इसको मेंटेनेंस में डालते हैं। इसके बाद एलएचबी कोच का, इसमें 6 शेड्यूल होते हैं। एक तो ट्रिप शेड्यूल, जब भी गाड़ी जो है अपने डेस्टिनेशन से वापस अपने प्राइमरी डिपो को आती है तो वो ट्रिप शेड्यूल में काउंट होता है और वो इसको D1 बोलते हैं। एवरी ट्रिप या वीकली, एवरी ट्रिप में या तो वीकली या तो एवरी ट्रिप में, दोनों में से एक होता है। फिर मंथली शेड्यूल D2 शेड्यूल होता है जो कि 30 दिन ±3 डेज ये वेरिएशन अलाउड होता है। या तो 3 दिन पहले आप कोच को करना है और या तो 3 दिन के बाद। फिर 6 मंथली D3 शेड्यूल होता है जो कि 180 डेज ±15 डेज के लिए होता है। फिर शॉप शेड्यूल SS1 18 महीने या 1.5 साल ±30 डेज या 6 लाख किलोमीटर, दोनों में से अगर उसकी अर्निंग जो है 6 लाख किलोमीटर हो, और अर्निंग मीन्स कि वो ट्रैवल कर लिया हो, जो कोच जो है 6 लाख किलोमीटर से ट्रैवल कर लिया हो, या 18 महीने ±30 डेज। तो दोनों में से कोई एक जो पहले होता है उसके हिसाब से हम कोच को जो है ये SS1 ये D3 शेड्यूल करते हैं। इसी तरह सॉफ्ट शेड्यूल SS1 ये भी हमारा डिपो में होता है। ये सभी 4 शेड्यूल D1, D2, D3 और SS1 ये चारों जो है हमारा कोचिंग डिपो में, मेजर कोचिंग डिपो में ये शेड्यूल होता है। तो सॉफ्ट शेड्यूल SS1 18 महीने ±30 डेज और 6 लाख किलोमीटर विच एवर इज अर्लियर, जो दोनों में से कोई हो। इसके बाद SS2 जो है ये पीओएस शॉप में होता है। SS2 जो है ये 3 साल के बाद या 12 लाख किलोमीटर, दोनों में से कोई भी हो, जो पहले होता है उसके हिसाब से उसको काउंट करते हैं। SS3 शेड्यूल, सॉफ्ट शेड्यूल 3 ये 6 साल या 24 लाख किलोमीटर, दोनों में से कोई भी हो जो पहले होता है। अगर 24 लाख किलोमीटर गाड़ी ट्रैवल कर लिया हो तो हमारा जो है ये SS3 शेड्यूल करना पड़ता है। इसी तरह वंदे भारत ट्रेन सेट के लिए एक अलग ही शेड्यूल है, जिसमें कि डेली सेफ्टी मेंटेनेंस वो डेली होता है, जो कि 4 घंटे जब भी गाड़ी ट्रैवल करके आएगी, जैसे एक डेस्टिनेशन अपना ओरिजिनेशन से डेस्टिनेशन गई, डेस्टिनेशन से वापस जो है ओरिजिनेशन पे आई अपना प्राइमरी डिपो में, तो वहाँ पे 4 घंटे की शेड्यूल में जो है वो गाड़ी का मेंटेनेंस होगा। ये एवरीडे होगा, ये डेली सेफ्टी मेंटेनेंस उसको बोलते हैं। इसके बाद ट्रिप शेड्यूल या डिपो एग्जामिनेशन, ये 6 घंटे में होता है या 10,000 किलोमीटर, दोनों में से कोई भी एक हो। तो 6 घंटे का इसका शेड्यूल टाइम होता है। जो हमारा वंदे भारत ट्रेन सेट है, इसमें
एक तो शेड्यूल हो गया, दूसरा पीरियडिसिटी हो गई, कितने पीरियड के बाद जो हमको करना है, तीसरा शेड्यूल टाइम, इसमें मेंटेनेंस का टाइम भी फिक्स है। तो जैसे कि डेली सेफ्टी में एग्जामिनेशन के लिए एवरी डे होगा वो 4 घंटे का होगा। फिर इसी तरह ट्रिप या डिपो एग्जामिनेशन के लिए एवरी 6 डेज या 10,000 किलोमीटर, दोनों में से कोई भी एक हो, वो 6 घंटे का होगा। मंथली शेड्यूल हमारा 30 दिन में होगा ±2 डेज। वंदे भारत के लिए मंथली शेड्यूल 30 दिन या ±2 डेज, ये 6 घंटे का होगा। फिर क्वार्टरली शेड्यूल, क्वार्टरली एग्जामिनेशन, ये जो है 90 डेज ±3 डेज, ये 8 घंटे का होगा। क्वार्टरली शेड्यूल 90 डेज ±3 डेज, ये 8 घंटे का होगा। 9 मंथली शेड्यूल, ये 270 दिन ±3 डेज, ये 1 दिन में होगा, पूरा कंप्लीट 1 दिन मेंटेनेंस का टाइम होगा, वो 9 मंथली शेड्यूल में होगा। इसके बाद जो है हमारा शार्प शेड्यूल 1, शार्प शेड्यूल 2, शार्प शेड्यूल 3, ये तीनों शेड्यूल। SS1 जो है 18 महीने या ±5 डेज, इसमें ±5 डेज की वो वेरिएशन रहता है, और ये 15 से 20 दिन के अंदर होता है। ये शेड्यूल जो है 15 से 20 दिन के अंदर होता है। इसी तरह SS2 शेड्यूल 36 महीने या ±5 डेज, ये 15 से 20 दिन के अंदर ये भी होता है। इसी तरह SS3 शेड्यूल 72 महीने ±5 डेज, और ये 15 से 20 दिन, इसको मेंटेनेंस करने में या इसको मेंटेन करने में 15 से 20 दिन लगता है। अब हम चलते हैं आपका कोडल लाइफ के बारे में। कोडल लाइफ, तो दोस्तों जैसा कि हमने बताया कि जो है कोडल लाइफ ऑफ कोचेस, कोच की, वैगन की लाइफ क्या होती है, कितने दिन के बाद उसको हमको कंडम करना है या कितने दिन के बाद जो है हमको उसको सर्विस से निकाल देना है, ये हमारा कोडल लाइफ डिसाइड करता है। तो जैसे ICF कोच है, स्टील बॉडी कोचेज इंक्लूडिंग डाइनिंग एंड पेंट्री कार। स्टील बॉडी कोचेज जो कि डाइनिंग या पेंट्री कार भी, दोनों में से कोई भी हो, या स्टील बॉडी कोच है, तो उसकी कोडल लाइफ 25 साल है, 25 साल है। IRS कोच जो कि ICF है, ऊपर वाला भी स्टील बॉडी कोच जो ICF से रिलेटेड है, वो 25 साल है, और IRS की 30 साल है। फिर लाइट यूटिलाइजेशन कैटेगरी ऑफ कोच, इसमें ART के कोच, कैंप कोच, ये सब इंक्लूड होंगे। तो ये जो है 40 साल इसकी कोडल लाइफ होती है, उसको 40 साल तक हम सर्विस में ले सकते हैं। इसी तरह LHB का जो कोच है, जो लेटेस्ट LHB का कोच है, उसकी कोडल लाइफ 35 ईयर्स है। ये LHB के मेंटेनेंस मैनुअल में चैप्टर 2 में 2.8 आइटम पर लिखा हुआ है। तो मोस्टली ये कन्फ्यूजन रहता है कि ये कहाँ पे डाला हुआ है। तो ये LHB कोच के जो मेंटेनेंस मैनुअल है, उसके चैप्टर 2 में 2.8 पॉइंट पर लिखा हुआ है। इसके बाद वैगन का, जैसे ओपन बोगी वैगन है, ओपन वैगन है और उसमें कैसनर ट्रॉली है, तो उसकी कोडल लाइफ 30 साल है। अगर ओपन वैगन है, जैसे बोस्ट है, वॉक्सन हो गया, फिर BLCA हो गया, BFNS वैगन जो ओपन है, जो खुला हुआ है, तो वो वैगन जो है उसकी कोडल लाइफ 30 साल है। अगर यही कवर्ड वैगन है, ऑल अदर वैगन्स विद एयर ब्रेक एंड कैसनप बोगी, अगर एयर ब्रेक और कैसनप बोगी और वो कवर्ड वैगन है, तो वो उसकी कोडल लाइफ 35 साल है। तो आपको याद करने के लिए ओपन वैगन 30 साल है, कवर्ड वैगन 35 साल है, और अगर टैंक वैगन है, बोगी टैंक वैगन विद एयर ब्रेक एंड कैसनप बोगी, तो उसकी कोडल लाइफ 40 साल है। तो ये आपका याद करने का तरीका। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।